नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज 6 दिन ही बचे हैं। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और सपा सहित अन्य दलों के दिग्गजों द्वारा ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं की जा रही है। इसी क्रम में आज पीसीसी चीफ कमलनाथ खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा पहुंचे हैं, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि याद रखना कल के बाद परसों भी आता है। इसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि मैं चाहता हूं आपने 35 सालों तक जो गुलामी की है उस गुलामी से आपको छुटकारा मिले। साथ ही जिस अत्याचार और भ्रष्टाचार का ये केंद्र है, इस केंद्र का भी हम इलाज करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि हरसूद विधानसभा की जिम्मेदारी, विकास की जिम्मेदारी, आपकी रक्षा की जिम्मेदारी कमलनाथ की है। कमलनाथ ने आगे कहा कि मैं भी आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ, मैं आदिवासी भाइयों का दुख दर्द समझता हूँ। आप छिंदवाड़ा जाइएगा और देख कर आइएगा कि वहाँ और हरसूद में कितना अंतर है। 35 साल हो गए और आपने एक ही पार्टी और एक ही परिवार का साथ दिया है। ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का जो केंद्र है, इसको समाप्त करना है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि यहाँ केवल आपने ही गुलामी नहीं की, मैं तो खुले रूप से कहना चाहता हूँ कि यहाँ का प्रशासन भी गुलामी करता है। आप इसे समझिए। गिनती शुरू हो गई है, 6 दिन बचे हैं। कौन क्या करेगा वह कमलनाथ देखेगा। कल के बाद परसों भी आता है, याद रखना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मसले पर एक बार फिर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो एमपी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी जाति आधारित सर्वेक्षण कराया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम प्रदेश में आने पिछड़ा वर्ग की सही संख्या जानने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने का है। एक एक्सरे की तरह है जो सभी वर्गों की स्थिति सामने लाएगा, जिसके अनुसार उनके कल्याण की नीतियां बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के सतना में शुक्रवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र नरेंद्र मोदी पहले कहते थे भाइयों और बहनों मैं ओबीसी हूं, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश में सिर्फ एक जाति है गरीब। जब से कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात की है तब से नरेंद्र मोदी जी के दिमाग से जाति गायब हो गई है, क्योंकि अब वो ओबीसी, दलित, आदिवासी युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ओबीसी, दलित, आदिवासी युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहता है। पीएम मोदी अपने किसी भी भाषण में जाति जनगणना की बात नहीं करते हैं। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सेविका भी विधानसभा सत्र की शुरुआत के दिनों से ही लगातार पटना में जमी हुई है और अंतिम दिन भी सभा कर रही है। इस सभा में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि आप विपक्ष में थे तो कहाँ थे कि हमारी सरकार आएगी तो आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय दुगना करेंगे। केंद्र सरकार ने भी राज्य कर्मी बनाने का वादा किया था, फिर क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी सेविका 40 दिन से हड़ताल पर है। मैं मांग करता हूं कि उनके मानदेय सरकार को दोगुना करना पड़ेगा। अगर उनकी कटौती की जाए तो पप्पू यादव सड़क पर उतरेगा। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार चयन मुक्ति की बात कर रही तो 2.5 लाख आंगनबाड़ी सेविका कहां जाएगी। मैं एक बार फिर चेतावनी देता हूं कि छोड़िए नहीं, छोड़िएगा तो पप्पू यादव छोड़ेगा नहीं। आंगनबाड़ी सेविका को अगर चयन मुक्त किया जाता है तो फिर सड़क से सदन तक हंगामा होगा। वहीं जीतन राम मांझी को लेकर पप्पू यादव ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि जीतन राम मांझी को अब राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह राजनीति की दुकान चला रहे हैं, उसे बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में कांग्रेस की मौजूदा गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। यहां तक कि उन्होंने राज्य की गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे आतंकियों की सहानुभूति रखने वाली सरकार तक कह डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार को उदयपुर से हुए बयानी वार का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री की भाषा को अस्वीकार करार दिया है। साथ ही भाजपा के नेताओं पर प्रधानमंत्री को गलत फीडबैक दिए जाने का भी आरोप लगाया है। शामली जिले के गन्ना किसानों को भुगतान में देरी की वजह से आर्थिक संकट का सामना है। 3 चीजों मिलों पर 8 नवंबर तक पिछले पेराई सत्र का 350.82 करोड़ रुपए बकाया है। बकाया भुगतान की मांग के लिए गन्ना किसान धरना पर है। शामली के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित सर शादीलाल दा अपर दोआब शुगर मिल्स पर पिछले 80 दिनों से धरना चल रहा। शामली शुगर मिल पर अब तक सबसे अधिक 225.62 करोड़ रुपए के गन्ने का बकाया है। बकाया भुगतान की मांग के लिए अभी तक आश्वासन भी किसानों को नहीं मिला है। शामली चीनी मिल पर चल रहे धरना को राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन का समर्थन मिला है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरने को संबोधित किया है। राकेश टिकैत ने किसानों को गन्ने का बकाया का भुगतान जिलाधिकारी मनोज ट्रेंगे ने डिजिटल माध्यम से करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ने के बकाया का भुगतान करने में समस्या नहीं आनी चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां लोक भवन में प्रदेश के 1,75,00,000 पात्र परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अकेले यूपी में उज्ज्वला योजना के तहत 1,75,00,000 गैस कनेक्शन दिया गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने 300 रुपये की सब्सिडी दी है। कोरोना काल में मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए हैं। यह सौगात अलग से है। 2014 के पहले गैस सिलेंडर लेने में बहुत कठिनाई होती थी। बेटी विवाह हो या कोई त्यौहार, गैस खत्म होने पर जल्दी मिलता नहीं था, लाइन लगानी पड़ती थी, कई बार पुलिस लाठियां भांजती थी। आज किसी को सिलेंडर के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती है। सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। आंख और फेफड़ा दोनों ही ठीक रहेंगे। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनने पर दिवाली और होली में मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था। आज वही घड़ी आ गई है। आज उसे हम पूरा कर रहे हैं। इसका लाभ लेने के लिए अपने कनेक्शन को आधार से लिंक करना होगा, उन्हें भी लाभ मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण में हेरफेर कर अपने बेटे की कंपनी को 315 करोड़ का फायदा पहुंचाया है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री केजरीवाल से की गई है। इसके बाद सीएम ने विजिलेंस मंत्री आतिशी को जांच के लिए शिकायत भेज दी है। बता दें कि आईएएस नरेश कुमार ने ही उत्पाद शुल्क नीति और सीएम आवास नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जाँच की है। इसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल सरकार और कुमार के बीच विवाद चल रहा। मुख्य सचिव नरेश कुमार इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। वहीं नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उन्हें विस्तार मिल सकता है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने पैसे के बदले प्रश्न पूछने से जुड़े मामले में लोकसभा की आचार समिति द्वारा उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश किए जाने की एक दिन बाद शुक्रवार को कहा कि 2024 के चुनाव में बड़े जनादेश के साथ वापस आएगी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने कहा कि संसदीय इतिहास में उस आचार समिति द्वारा अनैतिक रूप से निष्कासित किए जाने वाली पहली व्यक्ति बनने पर गर्व है जिसके अधिकार क्षेत्र में निष्कासन शामिल ही नहीं है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया को शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस मुलाकात के दौरान मनीष सिसोदिया मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मीडिया से बातचीत न करने और राजनीतिक भागीदारी नहीं करने की शर्त के साथ मिलने की इजाजत दी है। बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में पिछले दिनों उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम के कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस लोकुर ने मनीष सिसोदिया को जमानत न देने के फैसले पर कई सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बेल न दिए जाने के कारण जस्टिस लोकुर ने यह सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में इंडिया गठबंधन के 3 घटक दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस और सपा नेताओं के बीच बढ़ती तलखी के बीच अब मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव का बयान आया है। डिम्पल यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव में अपनी पार्टी को भूमिका को लेकर कहा कि जरूरत पड़ने पर गठबंधन में समाजवादी पार्टी ही ईमानदार से सबका साथ देती है। ऐसे समय में जब दोनों दलों के नेताओं की जुबानी जंग के कारण इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो डिम्पल यादव के इस बयान के सियासी निहितार्थ तलाशने जाने लगे हैं। डिम्पल यादव ने एक तरफ सपा के सबका साथ देने की प्रवृत्ति बताई है, दूसरी तरफ ईमानदारी से और जरूरत पड़ने पर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल भी किया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।